पे आ जाइए। और आंदोलन करने में तो हम लोग तो भैया बहुत माहिर हैं। आंदोलन करने में हम लोग इतना माहिर हैं कि अगर हम लोग लाठी खाते हैं तो लाठी चलाते भी हैं। हमारा आप लोगों को जो चल रहा है 14 अप्रैल को लेके, तो इसके लिए मैं अपनी भीम आर्मी कानपुर की तरफ से, कानपुर मंडल की तरफ से आपको इस चीज से अवगत करा दूं कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता 14 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए, और उससे पहले अगर वहाँ पे पौधे उखाड़ने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आप ये समझिए कि बाबा साहब मरने से पहले, बाबा साहब के मरने से पहले, आंखें बंद करने से पहले हमको 135 देश की मेंबरशिप देके गए। 135 देश की मेंबरशिप देके गए थे। ना ही कोई वार हुआ, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही किसी की हत्या हुई। संविधान के दम पर हमको वो 135 देश की मेंबरशिप देके गए थे। मगर आज हम कहाँ पर हैं? आज हम कहाँ पर खड़े हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? बुद्धू बाबा को फॉलो कर रहे हैं। कौन बाबा? जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहा है, उसके और वो मनवादियों के लिखे हुए षड्यंत्र के तहत हम लोग इतना आज दब चुके हैं कि कहीं ना कहीं आज भी हम लोग मनवाद को ही फॉलो कर रहे हैं। जितने भाई बंधु मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये दिल लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये सच्ची बता दे कि अपने साथ साथ क्या इनके घर का एक अम्बेडकरवादी है अम्बेडकरवादी नहीं है। क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें आज भी नवरात्र का व्रत रखती हैं, आज भी सुबह निकलने से पहले भगवान को मानती है। अरे भगवान क्या है भाई? नेचर को मानिए, प्रकृति को मानिए, ऐसी चीज को मानिए जिसने हमको यहाँ पे आज खड़ा किया है। भाई मैं तो दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा। हमारे बाप कौन है? बाबा साहब, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अगर आपको कहना है दूसरे बाप तो आप बाप कह सकते हैं। मैं तो दूसरे के बाप को बाप नहीं कहूंगा, अपने बाप को ही बाप कहूंगा। जिनकी दम पे यहाँ खड़ा हूँ, जिनके दम पे आज अच्छे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, जिनकी दम पे आज मैं आप लोगों के सामने बाप को बता रहा हूँ, उन्हीं को मैं अपना बाप मानता हूँ। तो आज आप ये समझिए कि संविधान एक तो बहुत खतरे में है। यहाँ पे जितने लोग मेरे बैठे हुए बाल मजदूर सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। संविधान हमारा खतरे में है। संविधान को निरंतर दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण देखिए, और जो मेरे भाई बंधु यहाँ ओबीसी के बैठे हुए उनको मैं खास बता दूं, सबसे ज्यादा शोषण बीजेपी सरकार में ओबीसी समाज के साथ ही हुआ है। इसको आप माने या ना माने, सबसे ज्यादा शोषण ओबीसी समाज के साथ हुआ है। मगर हमारा ओबीसी समाज जो है आज भी कहीं ना कहीं अंधभक्ति में गिरा हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं अंधभक्ति में गिरा हुआ है। दलित समाज तो हमारा सही राह पे चल रहा है। दलित समाज का हमारा 70% व्यक्ति जो है सही राह पे चल रहा है, और 30% व्यक्ति वही है जो आज भी मनुवादियों के साथ में उठ बैठ रहा है। आप मेरी पूरी फेसबुक की प्रोफाइल चेक कर लीजिए, कोई भी मनुवादी मेरा फ्रेंड नहीं है उसमें। अगर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मैं तुरंत उसको रिमूव कर देता हूँ। केवल अम्बेडकरवादी को ही अपनाता हूँ, क्योंकि अम्बेडकरवाद ये एक ऐसी चीज है जो हमको आजादी से रहने की और आजादी से बोलने की ताकत देती है। उस ताकत को पहचानिए, उस ताकत को पहचानिए। अगर उस ताकत को नहीं पहचान पाए तो वही समय आ जाएगा। आज 1 जुलाई है, 1 जनवरी है, सॉरी 1 जनवरी 1818 को 5 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। ये जो विजय स्तंभ लगा हुआ है, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जो लोग इकट्ठा, उनको पता होना चाहिए ना कि इतिहास क्या है हमारा। जब 500 लोगों ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काट दिया था, आज तो हम मुट्ठी में है भाई। जब आज हम मुट्ठी में है तो इतनी ताकत हमारे अंदर मुट्ठी में क्यों नहीं है कि 15% लोग आज 85% पे भारी पड़ा जा रहा है। इसमें भी तो गलती हमारी है, इसमें भी तो गलती हमारी है। गलती ये है भैया, कोई थाली और थाली में बिक जाता है तो कोई 5 किलो राशन में बिक जाता है। फ्री का खाओगे तो कहीं ना कहीं से देना तो पड़ेगा ही। 5-5 किलो राशन तो खा रहे हो, मगर आपको नहीं पता है कि आपके बच्चों के साथ कितना शोषण हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ कितना शोषण हो रहा है। प्राथमिकता जो सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को शिक्षित बनाइए। तो शिक्षा की तरफ कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। जो हमारे
बड़े बुजुर्ग हैं जो अम्बेडकरवादी है, वो तो अपने बच्चों को शिक्षित करे दे रहे हैं, बाकी जो रह गए क्या है, वो शिक्षा तो नहीं भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज रहे हैं, किसी का बच्चा मनरेगा में जा रहा है, तो किसी का बच्चा ठेके में जा रहा है, तो किसी का बच्चा फैक्ट्री में जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, इनकम कम कर दी गई है। सफाई कर्मचारी की जिसकी सैलरी 28,000 रुपए होती थी, उसकी सैलरी 6,000 रुपए कर दी गई है। जिसका समय सवेरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता था, उनका समय अब सवेरे 5 बजे से कर दिया गया है। देखिए जो माताएं होती हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार है, सबसे बड़ा शिकंजा है हमारी शिक्षा पे कर रही है, शिक्षा पे कर रही है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा वाले सैलरी का दूध है, जो पिएगा वो कहाएगा। और उनको पता है कि अगर शिक्षित है, अगर शिक्षित हो गए तो जवाब देने लगेंगे, आप सवाल पैदा हो जाएंगे। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ सवाल पैदा होता है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा में हम लोगों को बंदिश बनाए दे रहे हैं, शिक्षा की तरफ हमको जाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारी माताएं थी, जो सफाई कर्मचारी थी, वो बेचारी सवेरे 8 बजे आती थी और जल्दी उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी, अपने बच्चों के लिए खाना आना बना के लंच तैयार करके उनको स्कूल जाने के लिए रेडी कर देती थी। फिर उसके बाद अपना काम करती थी। जब उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ सफाई कर्मचारी का ही बच्चा अगर पढ़ने लगा है तो ये सवाल पैदा करने लगेंगे, तो उन्होंने समय में उनको बंदित कर दिया, समय में